अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे यूनिट 9 की, जो कि है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पर। यहाँ पर अगर आप स्ट्रक्चर देखें इस टेंस की, तो आई हैव बीन डूइंग है। हैव बीन के साथ हमने वर्ब की प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यहाँ लगाई हुई है, जैसे कि इट हैज़ बीन रेनिंग। अब स्टडी दिस एग्जाम्पल सिचुएशन, हमें सिचुएशन दी हुई है, बता दूँ कि ये कहाँ यूज़ होता है। पास में कोई काम शुरू हुआ और वो जो है ना वो कुछ टाइम तक होता रहा है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, जैसे कि यहाँ कह रहा है इज़ इट रेनिंग, क्या बारिश हो रही है। ये सिचुएशन है जो हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, नो बट द ग्राउंड इज़ वेट, नहीं बारिश तो नहीं हो रही लेकिन ग्राउंड जो है वो गीला है, वेट है। विच मीन इट हैज़ बीन रेनिंग, मतलब बारिश हुई है, होती रही है। ठीक है, हैव बीन और हैज़ बीन जो है ना वो, और फोर्थ फॉर्म हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में लगाते हैं वर्ब की। हैज़ बीन और हैव बीन दोनों यूज़ होंगे एज अ हेल्पिंग वर्ब्स। ठीक है, और जैसे पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट में आपको बता चुके हैं कि आई वी और जो दे है, यू है, उसका हम हैव लगाते हैं। ठीक है, और ही शीट के साथ हम क्या लगाते हैं, हैज़ लगाते हैं। और वैसे जैसे मैं कहूँ आई हैव बीन डूइंग दिस वर्क, शी हैज़ बीन वर्किंग, दे हैव बीन लर्निंग, तो इस तरह से हम इसको आगे लेकर जाएंगे। आते हैं हम इसके अगले पार्ट पर। यहाँ लिखा हुआ है वी यूज़ द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर एन एक्टिविटी दैट हैज़ रिसेंटली स्टॉप्ड आर जस्ट स्टॉप्ड, कि हम उस एक्टिविटी के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज़ करेंगे कि कोई एक्टिविटी रिसेंटली, लेटरली, अभी जो है ना वो स्टॉप हुई हो। ठीक है, या अभी अभी, जस्ट और रिसेंटली के माना एक ही आती है कि अभी अभी अगर कोई एक्टिविटी रुकी हो तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे। जैसे कि वाई आर यू आउट ऑफ ब्रेथ, भाई हाँफ क्यों रहे हो, सांस क्यों फूली हुई तुम्हारी। हैव यू बिन रनिंग, क्या तुम भागते रहे हो। ठीक है, पॉल इज़ वेरी टायर्ड, पॉल जो है ना बहुत थका हुआ। ही हैज़ बिन वर्किंग हार्ड, वो जो है ना बहुत मेहनत कर रहा है तभी वो थका हुआ है। वाई आर यू सो टायर्ड, तुम क्यों थके हुए हो। वट हैव यू बीन डूइंग, भाई क्या कर रहे हो कि तुम थके हुए हो या क्या करते रहे हो। ठीक है, आई हैव बीन टॉकिंग टू अमांडा एंड शी एग्रीज विद मी, कि मैं अमांडा से जो है ना बात करता रहा हूँ और वो मुझसे अभी एग्री है। अब किस बात पर, ये तो अमांडा ही जानती है। फिर है वेयर हैव यू बीन, तुम कहाँ थे। आई हैव बीन लुकिंग फॉर यू, मैं तुम्हें ढूंढता रहा हूँ, तुम कहाँ थे। वैसे हम इसमें सिंस और फॉर का इस्तेमाल भी करते हैं ना, कि मैं 2 घंटे तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, लेकिन अगर हमारे पास ना हो तो भी हमारा प्रेजेंट परफेक्ट बन जाता है। ऐसा नहीं कि सिंस और फॉर ना लगे तो प्रेजेंट परफेक्ट नहीं बनेगा। हाँ, इस तरह से कहेंगे तुम क्या करते रहे हो, मैं तुम्हें जो ना वो तुम्हारा इंतज़ार करता रहा हूँ। मीन्स कि वो जो काम, एक्टिविटी ये रिसेंट पास्ट में वो होती रही है कुछ वक्त के लिए। ठीक है, अब हमारे पास का डी पार्ट जो है ना, बी पार्ट इसका जो है उस पर हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स, हमें यहाँ पे लिखा है फॉर 2 आवर्स। सिंस और फॉर का थोड़ा सा बता दूँ मैं आपको कि सिंस और फॉर आप कहाँ लगाते हैं। सिंस लगेगा आपका, अगर आप पॉइंट ऑफ टाइम होगा, बिगिनिंग ऑफ टाइम होगा, तो हम सिंस लगा देंगे। जैसे कि बिगिनिंग और पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, सुबह से, शाम से, जुलाई से, मंडे से, या 1990 से, 2009 से, तो ऐसी जगह पर जो है ना, या 9 बजे से 3 बजे से, तो इस जगह पर हम सिंस लगा देंगे। अब फॉर कहाँ लगेगा, फॉर हम वहाँ लगाएंगे जहाँ पर हमारे पास पीरियड ऑफ टाइम होगा, ड्यूरेशन होगी, वहाँ लगा देंगे। जैसे कि 2 सेकंड भी ड्यूरेशन हो सकती है, 2 मिनट भी हो सकती है, 2 घंटे भी हो सकती है, 2 दिन भी हो सकती है, और 2 साल भी हो सकती है, और हमारे पास 2 हफ्ते भी हो सकते, 2 महीने भी हो सकते हैं। तो जहाँ पे पीरियड या ड्यूरेशन होगा वहाँ फॉर लगा देंगे, जहाँ खाली बिगिनिंग होगी, पॉइंट ऑफ टाइम होगा, तो वहाँ पे हम सिंस लगा देंगे। ठीक है, आते हैं हम इसे एग्जाम्पल को स्टडी करते हैं। जैसे कि इट बिगेन रेनिंग 2 आवर्स अगो एंड इट इज़ स्टिल रेनिंग, कि 2 घंटे पहले बारिश हुई थी और अभी तक चल रही। तो हम क्या लगेंगे, अब क्वेश्चन हाउ लॉन्ग हैज़ इट बीन रेनिंग, फिर कब से बारिश हो रही है, तो हम लिखेंगे इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स, कि ये 2 घंटे से बारिश हो रही है, हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। फिर वी यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस इन दिस वे स्पेशली विद हाउ लॉन्ग जब हम बात क्वेश्चन करेंगे तो फिर हम सिंस और फॉर को यूज़ करते हैं। द एक्टिविटी इज स्टिल हैपनिंग एज इन दिस एग्जाम्पल आर हैज़ जस्ट स्टॉप,
कि ऐसी सिचुएशन में हम कहेंगे कि यहाँ तो एक्टिविटी अभी तक चल रही है, अभी अभी ख़त्म हुई है, कि 2 घंटे से बारिश हो रही है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश, ठीक है, विच मीन्स यू आर स्टिल लर्निंग इंग्लिश, कि आप कब से सीख रहे हो इंग्लिश। या फिर हम कहें बेन इज़ वॉचिंग टीवी, ही हैज़ बीन वॉचिंग टीवी ऑल डे, कि आज सारा दिन वो टीवी देखता रहा है। या फिर वेयर हैव यू बीन, कहाँ थे, आई हैव बीन लुकिंग फॉर यू फॉर द लास्ट हाफ आवर, कि मैं आखिरी मतलब कि आधे घंटे तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, पिछले आधे घंटे तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, तुम कहाँ थे। तो वो जो पीरियड ऑफ टाइम है तब से मैं इंतज़ार कर रहा हूँ तुम्हारा। क्रिस हैज़न्ट बीन फीलिंग वेल रिसेंटली, कि जो है ना वो क्रिस की जो है तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, अच्छा फील नहीं कर रहा है। आते हैं आगे हम, यू कैन यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस फॉर रिपीटेड एक्शंस, रिपीटेड एक्शंस के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं जो कंटिन्यू हो रहे हों रिपीटेड एक्शंस। जैसे कि सिल्विया इज़ वेरी गुड टेनिस प्लेयर, शी हैज़ बीन प्लेइंग सिंस शी वॉज 8, जब कि सिल्विया जो है वो बहुत अच्छी टेनिस प्लेयर है, वो जब वो 8 साल की थी तब से खेल रही है, मीन्स के तब से कंटिन्यूस ये रिपीटेड एक्शन चल रहा है। ठीक है, एवरी मॉर्निंग दे मीट इन द सेम कैफ़े, कि हर सुबह वो सेम कैफ़े में मिलते हैं। दे हैव बीन गोइंग देयर फॉर ईयर्स, के वो सालों से वहाँ जा रहे हैं। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं कि वो जाते रह रहे हैं और उनकी एक्टिविटी ख़त्म नहीं हो रही, लेकिन वो हर साल जाते हैं। ठीक है, या हर महीने जाते हैं, तो वो हर साल वहाँ सालों से वहाँ जा रहे हैं। ठीक है, तो रिपीटेड एक्शंस के लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को यूज़ करेंगे। सी में देखें कंपेयर आई एम डूइंग एंड आई हैव बीन डूइंग। ठीक है, आई एम डूइंग वाला जो ये है वे प्रेजेंट कंटिन्यूस है। नाउ विच मीन्स के डोंट डिस्टर्ब मी नाउ आई एम वर्किंग, वी नीड एन अम्ब्रेला, ठीक है, इट्स रेनिंग, या हरी अप वी आर वेटिंग, इस तरह से। अब आई हैव बीन डूइंग के माने क्या है कि मैं पास में शुरू किया था, अभी तक जो है ना वो चल रहा है। जैसे कि आई हैव बीन वर्किंग हार्ड, नाउ आई एम गोइंग टू हैव अ ब्रेक, मैं जो है ना वो बहुत काम करता रहा हूँ, अब मुझे जो है ना ब्रेक चाहिए, मैं ब्रेक करने जा रहा हूँ। द ग्राउंड इज़ वेट, ग्राउंड जो है वो मैदान गीला है। इट हैज़ बीन रेनिंग, बारिश होती रही है तभी ग्राउंड गीला है। या फिर वी हैव बीन वेटिंग फॉर एन आवर, कि हम जो है ना 1 घंटे से जो है ना वो इंतज़ार कर रहे हैं। मीन्स के प्रेजेंट कंटिन्यूस में ये है कि पास में काम शुरू हुआ, एक्टिविटी शुरू हुई और अभी तक वो हो रही है। ठीक है, या रिसेंट पास में वो ख़त्म हुई है। इस तरह से हमने इसकी जो थ्योरी थी वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की वो डिस्कस कर ली है। अभी हम इसके एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसके एक्सरसाइज को सॉल्व। अभी हम इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे जो कि है यहाँ पर अगर आप देखें, व्हाट हैव दीज पीपल बीन डूइंग और व्हाट हैज़ बीन हैपनिंग। ठीक है, अब यहाँ ये बारिश हो रही है और बारिश रुक गई है, तो इट हैज़ बीन रेनिंग। ठीक है, ये टीवी देख रहा था लेकिन अब नहीं देख रहा, देख रही थी अब नहीं देखी, तो हम लिखेंगे यहाँ पर क्या कर देंगे, वो अभी करते हैं हम। यहाँ पर ये टेनिस खेल रहे थे, अब ये नहीं खेल रहे। ठीक है, और यहाँ पर ये भाग रहा था, अब ये थक गया है शायद, तभी ऐसे बैठा हुआ है यहाँ पर। तो हम इनको जुमलों को सेंटेंसेस को कंप्लीट करते हैं। आते हैं हम पहले पे, तो ये टीवी देख रही थी, टीवी जो है ना वो देख रही थी, तो हम लिखेंगे ये टीवी देख रही। शी हैज़ बीन वॉचिंग और सीइंग, शी हैज़ बीन वॉचिंग टीवी। ठीक है, हम इसको थोड़ा सा नीचे कर लेंगे। शी हैज़ बीन वॉचिंग टीवी, टीवी को हम कैपिटल ले देते हैं, शी हैज़ बीन वॉचिंग टीवी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसको, अच्छा यहाँ पर टेनिस खेल रहे थे, तो हम लिखेंगे क्या, दे हैव बीन प्लेइंग टेनिस। क्या लिख देंगे, दे हैव बीन प्लेइंग, दे हैव बीन प्लेइंग टेनिस, कि वो टेनिस खेल रहे हैं, खेलते रहे हैं। ये भागता रहा है, तो हम लिखेंगे ही हैज़ बीन रनिंग। ठीक है, तो जगह ही हैज़ बीन रनिंग। तो इसकी इस तरह से हमने इसकी पहली वाली एक्सरसाइज को किया है कंप्लीट। जैसे कि यहाँ पे था, इट हैज़ बीन रेनिंग, शी हैज़ बीन वॉचिंग टीवी, दे हैव बीन प्लेइंग टेनिस और ही हैज़ बीन रनिंग। तो रिसेंट पास में इन्होंने ये काम ख़त्म किया है, तो हमने इनको इस तरह से जो है ना वो किया है
ट्रांसलेट। आगे आते हैं हम, राइट क्वेश्चंस फॉर ईच सिचुएशन, कि हमारे पास सिचुएशंस गिवन है यहाँ पर। जैसे कि हमारे पास पहली सिचुएशन है, यू मीट केट एज शी इज़ लीविंग द स्विमिंग पूल, यू से हाय केट। अब वो स्विमिंग वो भी ख़त्म की उसने, तो आप लिखेंगे हैव यू बीन स्विमिंग, क्या तुम तैर रही जो है ना वो तैरती रही हो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यू हैव अराइव्ड लिटिल लेट टू मीट बेन हु इज़ वेटिंग फॉर यू, यू से आई एम सॉरी आई एम लेट बेन, यू हैव बीन हैव यू बीन वेटिंग फॉर लॉन्ग, तो हम लिख देंगे इसको इस तरह से कर देंगे। क्वेश्चन है तो लिखेंगे हैव यू बीन वेटिंग फॉर लॉन्ग, ठीक है। आते हैं आगे पे, जेन्स लिटिल बॉय कम्स इन टू द हाउस विद अ वेरी डर्टी फेस एंड डर्टी हैंड्स, हिज मदर सेज वाई आर यू सो डर्टी। यहाँ पर व्हाट यू डू, तो व्हाट हैव यू बीन डूइंग हो जाएगा, यहाँ पर क्वेश्चन बन जाएगा ये आपका, व्हाट हैव यू बीन डूइंग। तो इस तरह से हम इसको भी लिख लेंगे, व्हाट हैव यू बीन डूइंग। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला पार्ट है, यू आर इन अ शॉप एंड सी एना, यू डिडंट नो शी वर्कड देयर, यू से हाय एना हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग हियर, क्या हो जाएगा, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग लिखेंगे हम, वर्किंग हेयर, ठीक है। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग हेयर। उसके बाद अ फ्रेंड टेल्स यू अबाउट हिज जॉब, ही सेल्स फोन्स, यू से यू सेल फोन्स, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन डूइंग दैट, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर हम क्वेश्चन लिखेंगे हाउ लॉन्ग हैव यू बीन डूइंग दैट, ठीक है। हम इसको यहाँ करते हैं हाउ लॉन्ग हैव यू बीन डूइंग दैट, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। चलते हैं अगली एक्सरसाइज पर। यहाँ पर भी कुछ सिचुएशंस हमें गिवन है, देखते हैं यहाँ क्या करना है हमें। यहाँ पर रीड द सिचुएशंस एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस। जैसे कि इट इज़ रेनिंग, द रेन स्टार्टेड फॉर 2 आवर्स अगो, तो यहाँ लिखा इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स। फिर दूसरी अब जो हमने करनी है, वी आर वेटिंग फॉर द बस, वी स्टार्टेड वेटिंग 20 मिनट्स अगो, तो हम लिखेंगे वी हैव बीन वेटिंग फॉर द बस फॉर 20 मिनट्स, तो क्या हो जाएगा, वी हैव बीन वेटिंग फॉर द बस, वी हैव बीन वेटिंग फॉर द बस फॉर 20 मिनट्स। तो इस तरह से हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। आई एम लर्निंग जापानीज, आई स्टार्टेड क्लास इन दिसंबर, तो हम लिखेंगे आई हैव बीन लर्निंग जापानीज सिंस दिसंबर, क्या हो जाएगा, आई हैव बीन लर्निंग जापानीज सिंस दिसंबर, कि मैं जो है ना दिसंबर से जापानीज सीख रहा हूँ। जेसिका इज़ वर्किंग इन अ होटल, शी स्टार्टेड वर्किंग हियर ऑन 18 जुलाई, तो हम लिखेंगे जेसिका हैज़ बीन वर्किंग और शी हैज़ बीन वर्किंग, तो आप लिख सकते जेसिका हैज़ बीन वर्किंग इन अ होटल सिंस 18 जुलाई, ठीक है। उसके बाद आवर फ्रेंड्स ऑलवेज गो टू इटाली फॉर देयर हॉलीडेज़, द फर्स्ट टाइम वॉज ईयर्स अगो, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर आवर फ्रेंड्स प्लूरल है, तो हम लिखेंगे हैव बीन गोइंग टू इटाली फॉर हॉलीडेज़ फॉर ईयर्स, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसकी ये एक्सरसाइज को भी कर लिया है कंप्लीट। आवर फ्रेंड्स हैव बीन गोइंग टू इटाली फॉर देयर हॉलीडेज़ फॉर ईयर्स, कि वो सालों से जो इटाली जा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखें, हमने यहाँ पर दोनों हमारे पास यहाँ गिवन है कि हमने पुट द वर्ब इन टू द प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जैसे कि इज एम आर और फोर्थ फॉर्म,
या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। यहाँ पर हमने दोनों को देखना है कि हमने कौन सा यहाँ पर लिखना है। जैसे कि हमें पहला गिवन है मारिया हैज़ बिन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 years। फिर यहाँ पर देखो हाय टॉम, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर है हाय टॉम, क्या हो जाएगा ये, आई हैव बिन लुकिंग फॉर यू, मैं तुम्हें ढूंढती रही हूँ, ठीक है, यहाँ ऑलरेडी गिवन है फॉर। आई नीड टू आस्क समथिंग, फिर ये वाई, अब देखो ना यहाँ पर स्टॉप इट की माना है ये अभी हो रही, तो वाई आर यू लुकिंग एट मी, तो यहाँ हो जाएगा वाई आर यू लुकिंग एट मी लाइक दैट, स्टॉप इट, ठीक है। तो इसमें हम प्रेजेंट कंटिन्यूस लिख देंगे। रेचल इज़ अ टीचर 10 years से, और शी हैज़ बीन टीचिंग, यहाँ भी क्या कर देंगे हम, शी हैज़ बीन टीचिंग, शी हैज़ बीन टीचिंग फॉर 10 years, ठीक है। उसके बाद है डैश अबाउट व्हाट यू सेड एंड आई हैव डिसाइडेड टू टेक योर एडवाइस, तो ये सोचता रहा है ना, तो हम लिखेंगे आई हैव बीन थिंकिंग, आई एम थिंकिंग नहीं होगा यहाँ पर, आई हैव बीन थिंकिंग, आई हैव बीन थिंकिंग अबाउट वाट यू सेड एंड आई हैव डिसाइडेड टू टेक योर एडवाइस, ठीक है। उसके बाद इज़ पॉल ऑन हॉलीडे दिस वीक, नो ही इज़ वर्किंग, ठीक है, कि इस वीक जो है ना वो छुट्टी है इस वीक पॉल को, तो हम लिखेंगे नो ही इज़, यहाँ पर हो जाएगा ही इज़ वर्किंग, नहीं उसको छुट्टी नहीं है, वो जो है ना वो काम पर है। उसके बाद सारा इज़ वेरी टायर्ड, और हम कहेंगे कि शी हैज़ बीन वर्किंग हार्ड रिसेंटली, ठीक है, शी हैज़ बीन वर्किंग हार्ड रिसेंटली, ऑलरेडी गिवन है हमारे पास। लास्ट वाला हमारा सेंटेंस है यहाँ पर, इस लास्ट नहीं मतलब सेकेंड लास्ट है हमारे पास, इट इज़ डेंजरस टू यूज़ योर फोन व्हेन, यहाँ पर कंटिन्यूस लिखेंगे प्रेजेंट, व्हेन यू आर ड्राइविंग, व्हेन यू आर ड्राइविंग, जब आप ड्राइव कर रहे हो तो ये डेंजरस होता है जो है वो मोबाइल चलाना, व्हेन यू आर ड्राइविंग, ठीक है। आते हैं लास्ट पे, यहाँ पे है लॉरा हैज़ बीन ट्रैवलिंग, क्या हो जाएगा, लॉरा हैज़ बीन ट्रैवलिंग, ट्रैवल वर्ब है हमारे पास, हैज़ बीन ट्रैवलिंग टू साउथ अमेरिका फॉर द लास्ट 3 months। तो इस तरह से हमने इसके एक्सरसाइज को भी कंप्लीट कर लिया है, आप देख लीजिएगा कि हमने इसको किस तरह से किया है। ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की हमने थ्योरी को और इसके एक्सरसाइज को डिस्कस कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। मुझे उम्मीद है आपको जो है ना ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में लगी बेल घंटी को बजा दीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।